वो आई ही नहीं आज अदालत में। तो अदालत को बहरहाल बड़ी बार रिक्वेस्ट की कि ये किस तरह हो सकता है कि एक इंसानी हकूक़ जो उनका इंसानी हक़ है अपने ख़ावंद से मिलने का, वो पिछली कई महीनों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो आज इन प्रोटेस्ट वो नहीं आई। एक तो ये अहम बात थी। दूसरी बात उन्होंने बड़ी वाज़ेह, उसकी डिटेल मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उन्होंने मीडिया को भी बताई और उन्होंने कहा कि अब हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से, जेल से एज़ चेयरमैन मैं डील करूँगा उसके साथ, और ये जो जितनी कार्रवाई है और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे होगी। उसको किस तरह उसका रद्द अमल क्या करना है, उन्होंने कहा, मुझे कहा है कि उसका मैं प्लान बना के उनको बताऊं, जो मेरी अगली मीटिंग में मैं उनको बताऊंगा, बाकी वकला से भी मुशावरत करने के बाद, और फिर हम उसको स्ट्रेटजाइज करके आगे चलेंगे। तो इस बार इसका मतलब सीरियसनेस इस पब्लिक को बतानी थी कि इतनी सीरियसनेस मैंने नहीं देखी जो अब ये मूवमेंट में आने लगी है। पहले की चीज़ें आप भूल जाएंगे, अब ये है सही असल सीरियस। नौयत क्या होगी एहतजाज की? उसका उन्होंने ये मुझे लास्ट टाइम कहा था, तो स्ट्रेटजी उन्होंने कहा है कि बनाएं, वो बन रही है स्ट्रेटजी पॉलिटिकल लेवल पे। और स्ट्रेटजी इस बार उन्होंने कहा कि सोच समझ के बाकायदा स्ट्रेटजी के तहत ये मूवमेंट चलानी है, जो उन्होंने कहा है मैं खुद डायरेक्ट करूँगा जेल से। खान साहब और ये मीडिया को भी उन्होंने, जो मीडिया के आप लोग आए हुए थे उनको, खान साहब ये जो कह रहे हैं कि मैं खुद लीड करूँगा, चूँकि उन्होंने पहले भी जो पार्टी की आदत है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ कर पाएंगे, और दोनों जो है विक्टों की तरफ खेला जा रहा है। तो ये इसका नतीजा है कि खान साहब अब कह रहे हैं कि मैं खुद इन चीज़ों को देखूँगा। उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल खुद लीड करूँगा और यहाँ से करूँगा। अली ज़फ़र साहब, जब भी एहतजाज की कॉल होती है तो आपकी मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं, तो खान साहब कैसे यहाँ से बैठ के लीड करेंगे? ये अब सारी चीज़ें हमने सोचनी है, उसको डिस्कस करना है, उसका पूरा मॉडल ऑपरेंडी बनाना है। यकीनी तौर पे ये रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें भी तरीके आते हैं। सर, खान से मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, जब स्ट्रेटजी फाइनल हो जाएगी स्ट्रेटजी। मैक्सिमम कितना टाइम ले सकती है ये स्ट्रेटजी आप लोगों की? मेरा ख्याल है दिनों की बात है, हफ्तों की भी नहीं, दिनों की बात है। गर्मियों में ही आप लोग एहतजाज शुरू कर देंगे, तहरीक? यही आज खान साहब ने इरादा। खबर ये भी आ रही है कि कैसे डील करेंगे, जेल से कैसे लीड करेंगे? जेल से एज चेयरपर्सन डील करेंगे, बिल्कुल करेंगे लीड। बंद कर दी जाती हैं एक बार फिर से, फिर कैसे डील करेंगे? वो हम सारी स्ट्रेटजीज बनाएंगे। अब सारी चीज़ें डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते। नहीं, खान साहब कहते हैं कि मैं खुद लीड करूंगा। जाहिर है पार्टी की आदत भी बाहर है, देखना तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को, कहाँ से लोगों ने आना है, किस तरह आना है, तो किस तरह खान साहब मैनेज करेंगे, ये जाहिर है किसी को जिम्मेदारी तो देनी होगी। ये भी आपको जल्द पता चल जाएगा, एक बार हम जब उनसे नेक्स्ट मुलाकात के बाद वो खुद अनाउंस करेंगे सारा कि क्या उनका इस मामले पे स्ट्रेटजी है। जितने आपके पॉइंट्स हैं, जितने आप नुकात बता रहे हैं, उसको बाकायदा उन्होंने सोचा हुआ है और उसके मुताबिक वो आपको बताएंगे। सर, आज अटक पुल बंद ले लें कि खान साहब की जो पार्टी की आदत है उस पर एतमाद नहीं है उनको, वो खुद करना चाहते हैं। ये आपकी मैं नहीं कहूँगा, बल्कि एतमाद है तो वो मूवमेंट चला रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ उन्होंने कहा है कि अब जो लीडरशिप है मेन मूवमेंट चलाने की और फैसले वो आप खुद करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है एक और लेवल की मूवमेंट है। यानी खान साहब ने अब मुफाहमत की बजाय मुसाहबत का रास्ता इख्तियार कर ली है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, ना हमें अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, ना हमें एग्जीक्यूटिव साइड पे कोई रिलीफ मिल रहा है, ना हमें कोई बात सुनी जा रही है। जो अंदर हो रहा है हाल, जो इंसानी हकूक़ की बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो रही है, वो सबके सामने है। तो उन्होंने कहा कि अब और इसके अलावा इससे ज़्यादा हम दीवार के साथ नहीं लग सकते, अब और कोई ऑप्शन नहीं रही। खान साहब ने थोड़े दिन पहले कहा कि जुनैद अकबर को एहतजाज को लीड करना है, उसके बाद अली अमीन साहब मिले, उन्होंने कहा जी मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं खान साहब खुद लीड करेंगे, तो जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल है हर ऑफिस बेरर की होगी, लीड एक शख्स करेंगे। सर, जिम्मेदारी तो हर एक का होगी। फवाद चौधरी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि इमरान खान साहब को उन्होंने मशवरा दिया है कि जब तक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कोई नहीं बनाई जाएगी तब तक जो है सियासी कमेटियाँ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एहतजाज कामयाब नहीं होगा। क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी है? जी देखें, अब खान साहब ने काफ़ी सोच समझ के ये फ़ैसला किया है, आज उन्होंने अनाउंस किया है। अब उसको जो फर्दर उसकी स्टेप्स हैं या उसके जो मज़ीद जो कार्रवाई है उसका अमल दरामद होना है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। आज तो उन्होंने पहली अनाउंसमेंट की है
अभी थोड़ी देर पहले। 5 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टाइम दिया है खान साहब की ज़मानतों का, तो उसमें क्या लगता है कि खान साहब आप लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? जी देखें, हमें केस को इसीलिए फ़िक्स किया है कि उसकी समाअत हो। अगर समाअत होती है तो ज़रूर इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि समाअत होती है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन चूँकि केस फिक्स्ड है तो हम लोग तो जाएंगे उधर। इस्लामाबाद आने का इस दफ़ा कोई प्रोग्राम है लॉन्ग मार्च की सूरत में? नहीं, इस्लामाबाद वाला वो जो डी चौक वाला ऑप्शन थी वो खान साहब ने रूल आउट कर दिया। सर अब पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे बंद करेंगे? गली गली, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह। सर खान साहब ने कोई ये स्ट्रेटजी दी है कि सूबाई आपकी सूबा में हुकूमत है, कोई रोड ब्लॉक करने की या बैन सूबाई जो रास्ते हैं वो बंद? ये तो डिटेल्स हैं, ये तो डिटेल स्ट्रेटजी में पता चलेंगी आपको जब स्ट्रेटजी का हम पेपर देंगे। अभी तो एक जनरल बात है। मतलब हम ये ले लें कि अभी जो सूरत हाल है वो PTI के हक़ में किसी सूरत नहीं है, इसीलिए एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं है इस सरकार। सर आज कारकुनान ने क़यादत को एतमाद में लिए बगैर अटक पुल बंद करने का फैसला किया है जो KPK की हदूद में आता है, इस पर आप कारकुनान के साथ खड़े हैं या क्या मशवरा देंगे उनको? देखिए मेरे इल्म में नहीं है ये बात। आज सर बंद कर रहे हैं? मेरे इल्म में नहीं है, जो चीज़ मेरे इल्म में नहीं है मैं उसमें क्या करेगी इस एहतजाज को? देखिए ये मेरे इल्म में नहीं है। अगर मकामी सतह पे देखिए मकामी सतह पे अगर लोग कोई तरीका KPK से और इधर से भी लोग गए हैं सर हमारे नॉलेज के मुताबिक। अच्छा, ये मेरे इल्म में बहरहाल नहीं है। ये कोई पार्टी की मरकजी सतह पे कोई तयशुदा ये प्रोग्राम नहीं है। नियाजी साहब ने भी कल कहा है कि अब हम खुद निकलेंगे 2 साल से। अगर सर कारकुनान PTI का नाम यूज करके सड़क बंद करते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे? कारकुनान जो हैं वो पाकिस्तान के शहरी भी हैं। कारकुनान अगर कोई अपना हक इस्तेमाल करते हैं तो ये उनकी सवाबदीद है। मैं सिर्फ ये बयान कर सकता हूँ कि पार्टी का मरकज़ी सतह पे तय करदा लाया अमल क्या है, उसमें आज ये इवेंट शामिल नहीं है। अगर कारकुनान कुछ करते हैं तो हम देखेंगे, तो पार्टी ऑन करेगी इस इवेंट हम देखेंगे वो क्या करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या इवेंट है और क्या होगा। अगर वहाँ पे माहौल बन जाता है तो फिर क़यादत जाएगी? हम देखेंगे। देखिए सब ये चीज़ें चमगोइयाँ हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 बड़े पावर शो किए, एक था पंजाब में और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब में आप भी मौजूद थे, दूसरा मानसरा में हुआ। सर पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी कल समड़ियाल में शानदार मैं कहूँगा एक समा था। अवाम ने बिल्कुल हक का साथ दिया, बाहर निकले, जोश और जज्बा दीदनी था। एक अज़ीमुश्शान जलसा भी वहाँ पे हुआ और हम बहुत पुरुमीद क्या हमें नज़र आ रहा है कि अवाम के जज्बे में, अवाम की इमरान खान के नज़रिए से वाबस्तगी में कोई फ़र्क नहीं है। वो पहले से मजबूत तर है। सलमान अकरम राय साहब, फैसल चौधरी साहब ने कुछ दिन पहले ये प्रेडिक्शन दी थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs अब कुछ दिनों में फारिग हो जाएंगे, जेलों में भी जा सकते हैं। तो गुज़श्ता रोज़ उसकी एक झलक हमने देखी है। चित्राल NA 1 से लतीफ़ चित्राली साहब को जो है सज़ा सुना दी गई है। इस पर आपका क्या टेक है? और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि उमर अयूब साहब को भी जो है इसका निशाना बनाया जा सकता है। रेफरेंस आ गया उनके खिलाफ, रेफरेंस भी आ गया है। देखिए वो बिल्कुल लग़्व नौयत का रेफरेंस है। देखिए ये तो हरबे हैं ना, आप किसी को गिरफ्तार कर लें, किसी को नाअहल करार दे दें, इससे अवाम में जो नज़रिया है, जो अवाम की वाबस्तगी है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा? देखिए सीटें कम होने से क्या होगा? उन्होंने 26वीं तरमीम तो अगवा करके मारपीट करके करी ली थी, आपके हाथ से निकल सकता है, उससे भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो एक अमल का हिस्सा हैं। हम मौजूद हैं। असल चीज़ है अवाम की ताकत, अवाम में हमारे नज़रिए की मकबूलियत वो मौजूद है। पार्लिमान में हमारी सीटें 100 हैं, 80 हैं, 70 हैं, इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट टाइम कहा था कि अगर आप लोगों से कुछ नहीं होता और हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है तो आप बेशक हुकूमत जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखिए हर अमल मुमकिन है, इसीलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सीटों की तादाद का होना, हुकूमत का होना, ये चीज़ें गैर अहम हैं। इनसे बहुत कहीं ज़्यादा अहम तारीख़ी नौयत का मामला जो है वो पाकिस्तान के अवाम की लगन, जज्बा और उनकी जो ख्वाहिश है कि मुल्क में तब्दीली हो, वो है। इस निज़ाम का चलते रहना ठीक है, हम उसमें मामला कर रहे हैं, हम अदालतों में भी पेश होते हैं, हम इस पार्लिमान में भी बैठते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक ढकोसला है। फॉर्म 47 की पार्लिमान है, 26वीं आईनी तरमीम की अदालतें हैं। असल मसला ये है कि इनको हमने तब्दील कैसे करना है।